अरे अरे जी, स्वामी जी, आज आपने मीडिया को बुलाया किस लिए? स्टार्ट। जी। प्रणाम, जय माता दी। आज बड़े आजकल जो है चर्चाओं में जो ये बातें चल रही हैं कि माँ सुरकंडा जो सिद्धपीठ स्थान है और सुरकंडा देव डोली स्थान है। तो देखिए, मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि माँ भगवती सुरकंडा जो है सिद्धपीठ जो सुरकंडा मंदिर है, अब उन सुरकंडा मंदिर से बने जो भगत हैं उनकी कुल देवी के रूप में हर किसी के घर में माँ सुरकंडा जो है विद्यमान है। अब वो कुल देवी के रूप में जब घर घर में विद्यमान है, अब कुल देवी के रूप में कोई उसका मंदिर बनाए या फिर उसका भव्य निर्माण करे, स्वर्ण का महल बनाए या फिर उसका जो है चांदी का महल बने, इस पे किसी प्रकार की किसी की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये करने वाले की श्रद्धा है। और दूसरी बात, ये मेरे मामा कोट की देवी है और मामा कोट की देवी इसने जो दिया है, मैं इसका इसलिए ऋणी हूँ और इसलिए क्या कहते हैं भगवती का आदेश जिस प्रकार से आनंद जरदारी जी जिन्होंने मंदिर की स्थापना करी थी, उनके द्वारा जो है मंदिर की स्थापना जब हुई थी ना, तो भगवती ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए थे और स्वप्न में दर्शन देकर कहा था मेरा वहां सिद्धपीठ है, वहां पर मंदिर बनाओ। और वही जो है जब और भगत सिंह सजवान जी को भगवान घंटा कर्ण के स्थान मिला, तो ऐसे ही भगवान के भगत कोई भी हो सकता है और उनके भगवान के ही निर्देशानुसार जो है उनको आगे जाकर जो है जो मंदिर की स्थापना है उनको मिलती है जिनको परमात्मा आज्ञा देता है। मुझे उस परमात्मा की आज्ञा आई, मेरे माँ जी पिताजी के मेरे मामा कोट की ये देवी है और मैं क्या कहते हैं इसका ऋणी हूँ क्योंकि इसने मुझे चुना है और चुनने के बाद इसने मुझे आशीष प्रदान किया, जो डोली के रूप में इसने मुझे विद्यमान करने के लिए कहा। आज वो डोली के रूप में आप सबके समक्ष जो है प्रस्तुत है। विश्व में भगवती का एक अपना दर्जा हो गया। माँ भगवती सुरकंडा देव डोली के कारण जो है धर्म की जय जयकार होने लग गई। जो लोग आज की डेट पर अलग धर्मों की ओर जो है चलने लग गए थे, आज वो पुनः जो है अपने इष्ट देवता और कुल देवता को मानने के लिए पुनः आ चुके हैं। ऐसे कई उदाहरण जो हैं सुरकंडा देव डोली दरबार में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, सुरकंडा सिद्धपीठ माँ सुरकंडा और सुरकंडा देव डोली स्थान दोनों अलग अलग हैं। माता एक ही है क्योंकि एक सार्वजनिक नाम माँ, जो माँ है एक माँ की कई संतानें, तो वो कई संतानें हो सकती हैं और घर अलग अलग हो सकते हैं। वो एक स्थान जो है सिद्धपीठ, वो हमेशा से सिद्धपीठ वही रहेगा और है और हमेशा वही रहेगा। लेकिन उस भगवती की आज्ञा जो आई अपने बच्चे के प्रति, उसके रूप में सुरकंडा देव डोली निवास स्थान ऋषिकेश ढालवाला में है। और आगे भी भगवान से परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि परमार्थ और धर्मार्थ के काम सुरकंडा देव डोली दरबार जो अभी तक करता आया है वह आगे भी इसी रूप से सुचारू कर सके। और दोनों भिन्न भिन्न है। सुरकंडा मंदिर समिति, भगवती सुरकंडा नहीं, सुरकंडा मंदिर समिति जो है वो अलग है, मंदिर समिति अलग है, सुरकंडा देव डोली दरबार अलग है। ये दोनों अलग अलग मंदिर हैं। माता एक ही है, जननी एक ही है, जनन देने वाली एक ही है, घर दोनों के अलग अलग। तो इसमें विवाद पैदा हो रहा था कि समिति वालों ने विरोध किया है या उनकी नाराजगी है कि आप उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, नाराजगी है उनके प्रति, उनके मन में ये है कि नाम का प्रयोग हुआ है। तो देखो, माँ है और माँ की संतानें हैं, जिसको अब माँ की आज्ञा मुझे आई, मैं उसको ठुकरा नहीं सकता। मैं तो अगर अपने प्राण भी देने पड़ जाएं तो मुझे उसकी भी कोई वो नहीं है। जिस माँ ने आज जो है विश्व स्तर पर सुरकंडा देव डोली दरबार को स्थापित कर दिया है, जो आज जन जन घर घर में इष्ट देवता कुल देवताओं के आज लोगों की इतनी आस्था है, उस डोली के प्रति उस भगवती के प्रति इतनी आस्था है, तो उसके लिए तो प्राण न्यौछावर करना भी एक। अगर हाँ मंदिर के प्रति, तो मैं इस चीज को फिर से पुनः सोशल मीडिया के ही द्वारा आप सबको अवगत करा दूं कि सुरकंडा मंदिर समिति, माँ भगवती सुरकंडा नहीं, माँ सुरकंडा एक ही है, माँ भगवती सुरकंडा जो है समिति अलग है और जो यहाँ का है सुरकंडा देव डोली दरबार यहाँ अलग है। यहाँ दोनों भिन्न भिन्न है। इनसे कभी बात करने की कोशिश की है समिति से कि भाई ये क्यों अलग अलग चीजें हो रही हैं? आप कह रहे हो कि देखिए,
ना इस विषय में मुझे तो पता ही नहीं कि ये चर्चा हुई कैसे, क्यों उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मैंने तो सोशल मीडिया पे मैं देख भी नहीं रहा था क्योंकि कार्य के कारण व्यस्त था। हाँ, मैं परसों ही जब वीडियो देखा और जबकि वो वीडियो शायद 1-2 मैंने हो चुके हैं उसको पढ़े हुए, तो मैं नहीं देखा, तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसा विवाद हुआ है। मैंने कहा ये विवाद हुआ क्यों? ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जब एक भगवती के नाम, एक भगवती सुरकंडा का मंदिर पंजाब में है, क्या ये कहा जा सकता है कि वो क्यों मंदिर बना है? ऐसा तो नहीं ना। वो सार्वजनिक है, सिद्ध पीठ का मतलब क्या, सार्वजनिक है। और उस सार्वजनिक देवी का कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी उसको, हाँ, सिद्ध पीठ नहीं बना सकता। सिद्ध पीठ जो है वो अपनी जगह है। हाँ, जहां पर जो है भगवती का शक्ति पीठ है, सिद्ध पीठ है, वो अपनी जगह है। अब व्यक्ति अपने द्वारा जो है उसे मंत्रों के द्वारा और भगवती के प्रसन्न करने के अलावा उस स्थान को सिद्ध कर दे तो वो बात अलग है, लेकिन स्थान तो वही है। मेन स्थान, मुख्य स्थान में मैं दर्शनार्थी हूँ भाई। मैं कितनी बार, मैं एक साल में 2-2 3-3 बार वहां दर्शनार्थी बन के जाता हूँ। बिजनौर, सवाल ये था कि जो समिति से बात हुई है आपकी इस विषय में, पूरा उनका क्या कुछ कहना था? नहीं, इस विषय में कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, ना उन्होंने कभी इस चीज के लिए अवगत कराया। बस वो सोशल मीडिया पे एक बात फैलाई कि जो है यहाँ पर सुरकंडा मंदिर डोली के नाम से जो है आडंबर पाखंड एक शब्द है, क्या कहते हैं, एक शब्द और कहा, जिसे कहने के लिए मैं शायद ये समझता हूँ कि देखो वहां पर माँ भगवती का नाम जोड़ा है, जिस डोली को आप उसके आगे माँ भगवती का नाम जोड़ रहे हो, और एक शब्द, बहुत गंदा शब्द कहा है। पहले तो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। एक शब्द है आडंबर पाखंड के साथ एक शब्द और का है, जो शब्द शायद पूरे उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि इतना गंदा शब्द है, वो सब जानते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर आते, मैं इस चीज को स्वीकार करता, यदि वार्तालाप होती या फिर हमें बुलाया जाता, वार्तालाप होती कि हाँ आपने जो है इस मंदिर का उद्देश्य क्या है, ये मंदिर किस लिए स्थापित हुआ है, इसका स्थापित होने का उद्देश्य क्या है। अभी जनहित के लिए जो जो कार्य सुरकंडा देव डोली दरबार ने किए हैं, वो आज तक सोशल मीडिया पे प्रसारित इसीलिए नहीं किए गए। कई प्रसारित भी हैं, लेकिन कई चीजें प्रसारित नहीं है। अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, सुरकंडा देव डोली दरबार आज के उत्तराखंड के लिए पूर्णतः से सहयोग करने में, जिस प्रकार से किसी आपदा के रूप में, किसी निर्धन कन्या के विवाह के रूप में, और कई स्कूलों में ऐसे स्थान हैं जहां पर सुरकंडा देव डोली दरबार अपना योगदान कर रहा है। लेकिन बिजवान जी, अभी कुछ समय पहले आप सिद्धपीठ सुरकंडा महादेवी के पास भी गए थे। जी जी, बहुत लंबा समय भी हो गया है। जी जी। लेकिन आज क्या लग रहा है कि उस समय ये सवाल नहीं उठा, आज ये सवाल उठ रहा है, इसके पीछे मंशा क्या लग रही है? देखो, मुझे नहीं पता कि वो किसके भ्रम में आए, क्या भ्रम में आए, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि 1-1.5 साल पहले क्या कहते हैं 2-4 लोग ही वहां पर जो है मीडिया लेकर गए, और 2-4 लोगों ने पता नहीं क्या भरमाया, क्या नहीं जानता। मैं इस चीज की चर्चा नहीं जानता, मैं ज्यादा इस चीज में पढ़ता नहीं, क्योंकि मेरा अभी 6 महीने का कार्य वैसे इतना व्यस्त है। अंदर भी देखेंगे तो लोग बैठे हुए हैं, और इस व्यस्तता के कारण मैं इतना ध्यान देता नहीं इन पे, और ना मैं देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन जब बात मंदिर की आई तो मुझे थोड़ा अचंभा इस प्रकार से लगा कि उन्होंने 2-3 शब्द ऐसे कहे हैं जो कि बिल्कुल भी, अगर उनमें सत्यता है या तो वो प्रमाणित करें। एक शब्द ऐसा था कि मुझे मंदिर से क्या कहते हैं डोली वहां पर आई, डोली को कहा गया कि क्या कहते हैं हमारे सामने बैठो, ये करो, क्या कहते हैं जो भी है। अगर आपके पास ऐसी कोई क्लिप है, वीडियो है, आप मंदिर में कैमरे हैं, आप मुझे क्या कहते हैं उस क्लिप के द्वारा जो है उसको सत्यता प्रमाणित करें, मीडिया के द्वारा आप प्रमाणित करें, ठीक है। नहीं तो मेरे पास भी क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे ही सबूत है कि माँ भगवती सुरकंडा जब देव डोली जो सुरकंडा सिद्ध पीठ में पहुंची तो वहां रात्रि में मंडाण भी लगा, रात्रि विश्राम देवी ने मंदिर में किया है, रात्रि विश्राम मंदिर में किया है, रात्रि में रहे हैं, और उसका पूरा प्रमाण मेरे पास है। आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास है उस चीज का प्रमाण। लेकिन आप किसी मुद्दे को उठाकर आज की डेट में एक संबंध खराब करने वाली बात है, मैं तो ये समझता हूँ। और अपने सनातन धर्म को जो है ये एक प्रकार से लांछन लगाने वाली बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ धर्म के, यहाँ अपने सुख से कोई, अपने दुख से कोई परेशान नहीं, दूसरों के सुखों से बड़े परेशान हो गए। अरे भाई, अगर सनातन धर्म के लिए कोई कार्य कर रहा है, क्यों उसके पीछे क्या कहते हैं इस प्रकार के लांछन की क्रियाएं कर रहे हैं। आप दरबार आइए ना, दरबार आपको पूर्णता से पूर्ण बताएगा कि दरबार ने आज तक क्या क्या किया है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपकी जो लोकप्रियता है, इसकी वजह से मंदिर परिसर में या मंदिर समिति को नुकसान हो रहा है, या फिर उनकी छवि में कमी आ रही है? देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं वहां का दर्शनार्थी हूँ। जब यहाँ पर भगवती की, उसी भगवती की आराधना करता हूँ। जब मैं वहां जाता हूँ ना, तो वहां के पुजारी, लेखवार, मैती, जरदारी, मामा, मालकोटी,
तो मैं जाता हूँ ना तो मैं दर्शनार्थी बन के जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता उनके मन में क्या है, किस प्रकार की भावना इस समय आ गई है। मैं वहाँ पर जाता हूँ ना तो मैं भगवती का जब भी स्मरण करता हूँ तो इसी रूप में स्मरण करता हूँ। आज इस स्थान की महात्म्य हो रही है, अगर कोई इस स्थान की महात्म्य गा रहा है, मुझे नहीं लगता इस पे कोई तथाकथित टिप्पणी करने का किसी को अधिकार है। इस स्थान की महात्म्य करने के लिए आप आए, मैं क्या कहते हैं इस चीज को, ये दरबार जो है सबके लिए खुला हुआ है, 24 घंटे के लिए खुला हुआ है। यहाँ गेट कभी लगता नहीं, हमेशा 24 घंटे के लिए दरवाजा खुला हुआ है। आइए आप उस चीज को जानिए कि दरबार के द्वारा क्या क्या कार्य जो है एक इसी प्रकार से निवारण के लिए सामाजिक दायरों में सुरकंडा देव डोली दरबार ने क्या क्या कार्य किए हैं, आप आइए उस चीज की जानकारी लीजिए। सोशल मीडिया में प्रसारित है। आज तक हर रविवार को भंडारे की व्यवस्था, जब श्रावण मास आता है तो केदार खंड में सिरसी गांव है, तो वहां गांव में जो है क्या कहते हैं माँ भगवती सुरकंडा देव डोली के दरबार के नाम से जो है वहां कावड़ियों के लिए 3-3 4-4 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। आप सोचिए, हजारों की संख्या में पहुंचने वाले और हर किसी के लिए वहां भोजन की व्यवस्था होती है। सुरकंडा देव डोली दरबार में अभी तक जो है 16 निर्धन कन्याओं का विवाह यहाँ हो चुका है, जो अलग अलग स्थान पे हुआ है। ऊपर ना मार्कंडे एक वो है स्लिप, वो भी लेके आ जाएगा। और ये नहीं कि यही मंदिर पे नहीं, अलग अलग स्थानों की स्लिप मेरे पास पड़ी हुई है, जिन स्लिपों में पूर्ण योगदान सुरकंडा देव डोली दरबार के द्वारा हुआ है उन निर्धन कन्याओं के। एक स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज IDPL में, वहां जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे आते हैं, उन बच्चों के जो फीस नहीं बन पाती, जो अनाथ है, उन बच्चों की फीस सुरकंडा देव डोली दरबार करता है। उन बच्चों के लिए जो क्या कहते हैं छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की भोजन की व्यवस्था, क्योंकि सरकार जो अन्न दे रही है वो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, वो एक प्रकार से बच्चों के लिए कमी पड़ रही है। उनकी पूर्ण व्यवस्था, जब प्रधानाचार्य जी से मेरी यह वार्तालाप हो रही थी कि इस प्रकार से जो है बच्चों को यहाँ जो है भोजन की मात्रा, वहाँ के प्रधानाचार्य जी की बात ही क्या है, वो बच्चों के प्रति इतने वो हैं कि उन्होंने उनके भोजन की इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए, तो हमने कहा जो हमसे सेवा बन पाएगी हम कर। वहां जो है सोयाबीन के दूध का पनीर जो जाता है वो सुरकंडा देव डोली दरबार के द्वारा जाता है। और इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य हैं जो सुरकंडा देव डोली दरबार से नित्य हो रहे हैं। जिस समय कोरोना काल में सब बैठे थे, फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हैं, सब अंदर बैठे हुए थे। सुरकंडा देव डोली दरबार एकमात्र ऋषिकेश में एक ऐसा साधन था जो पुलिस प्रशासन से अनुमति लेकर भंडारे की व्यवस्था करती रही, नित्य भोजन पहुंचाती रही, राशन वितरण कराती रही। आगे भी ऐसे कई सामाजिक दायरों में जहां पर निर्धन कन्याओं के विवाह से लेकर ना जाने कितने कार्य यहाँ दरबार से हुए हैं, उन कार्यों के लिए अगर सनातन खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक मंदिर से ना जाने कितने घर चलते हैं। अभी ये जितनी दुकानें लगी, एक गली आज की डेट पे, ये गली जो थी पहले सुनसान गली हुआ करती थी, आज यहाँ चुन्नी माला के रूप में जो भगवती का रूप है, उस रूप में कहीं ना कहीं जो है भगवान के पीछे उन परमात्माओं का घर भी चल रहा है जो धर्मात्मा यहाँ बैठे हुए हैं। ये सोशल मीडिया की स्वामी जी, कहीं ना कहीं आपकी वजह से सुरकंडा मंदिर समिति को नुकसान तो पहुंचा। एक धर्म की दुकान और खुल गई, उनको ये लगता है अभी तक जो वो कमा रहे थे, धर्म की दुकान है, मतलब हाँ। उनका सोचना यही है ना कि भाई जो उनके पास आता था अब वो डाइवर्ट हो गया। नहीं, गलत है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई सुरकंडा सर्च करता है, तो वह जो है सिद्ध पीठ को सर्च करता है, और सिद्ध पीठ को सर्च करने के बाद जो है वो स्थान पे पहुंचता है, और यहाँ से ज्यादा दर्शनार्थी वहां हैं। और हमारे पास जब भी कोई आता है तो वो कहता है कि हमने जब सर्च किया कदुखाल में ये स्थान है। मैं खुद ही कहता हूँ कि हाँ ये कदुखाल। कई पुजारी जी को भी ये पता होगा, कई लोगों को मैं ही यहाँ से भेजता हूँ कि आपको दर्शन करने, 4 धाम आपने दर्शन कर लिए, अब आप एक बार सिद्ध पीठ माँ सुरकंडा के दर्शन करते आइए। ये स्थान के महत्व में वहीं से है। हम खुद ही कह रहे हैं कि वहां से उस भगवती की कृपा है, और उन भगवती की कृपा क्या पुजारी लेखवारों पे भी है, मैती जरदारियों पे है, देश विदेश ना जाने कितनों पे। अब उन क्या कहते हैं उसी भगवती की कृपा से आज सब कुछ चल रहा है, तो उस पर मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि अब इसमें लीगल क्या है? क्या उन्होंने आपको कोई नोटिस भेजा है या अभी सिर्फ हवा में बातें हो रही? नोटिस किसको भेजेंगे? परमात्मा को। मैं पूछ रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है उनके समिति को भेजेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, एक प्रश्न है मेरा, किस पे भेजेंगे? परमात्मा पे? कि परमात्मा क्या कहते हैं नाम क्यों यूज हो रहा है इस चीज पे? भाई तो क्या कहते हैं भगवती का नाम सार्वजनिक है, जिसकी कुलदेवी नहीं है वो भी इसको मान सकता है। क्यों? नरसिंह भगवान के रूप में आज जो है भगवान हर घर में स्थापित है। अब कोई उनके क्या कहते हैं मंदिर, स्वर्ण मंदिर स्थापित करेगा, उसे ये बोला जाएगा तुमने क्या? हर जगह अलग अलग पशु हैं, हर जगह अलग अलग अवतार, हर जगह माँ भगवती सुरकंडा के देहरादून में 7-8 मंदिर हैं।
इस पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाली कोई बात नहीं है। भगवती का, हाँ, अगर हम मंदिर समिति का नाम उपयोग करें तो उसमें क्या किसी प्रकार से, ये जो समिति हमारी है ये सुरकंडा देव डोली दरबार के नाम से, और वहाँ जो है वो सिद्धपीठ मां सुरकंडा के नाम से, ये अलग अलग कौन लोग हैं, उनका उद्देश्य आपको लगता है कि उनको किसी ने भरमाई से भी आपने जी 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 जी, इस पे तो क्योंकि जो वीडियो दिखी थी तो उसमें वही 2-4 लोग दिखे थे जो आज से कई क्या कहते हैं 1-2 साल पहले दिखे थे, वही लोग वहां पर दिख रहे थे, और वही लोग बार बार क्या कहते हैं साउंड में मेंटेन टकराने की बात जैसे होती है तो वही लोग मुद्दे को उठाने पे, अब ना जाने क्या भरमाया है कि क्या किया है, मुझे इस चीज का भान नहीं, लेकिन मैं उनको भी सोशल मीडिया के द्वारा एक सूचना पहुंचा दूं कि सुरकंडा देव डोली दरबार के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता जिससे आपके और मां भगवती सुरकंडा पे कोई आरोप या प्रत्यारोप लगे। भगवती सुरकंडा के द्वारा जनहित का ही कार्य किया जाता है। अगर कभी आप उस चीज पर बैठेंगे तो मैं उसकी सारणी देने के लिए तैयार हूं। हर मैंने एक एक चीज का जो है ब्यौरा यहाँ रखा हुआ है, वो सारी सारणी आपको देने के लिए तैयार हूं, और आप उसे देखकर ये निश्चय कर सकते हैं कि सुरकंडा देव डोली दरबार से कार्य क्या क्या हो रहे हैं, क्या धर्मार्थ का कार्य। जो गीत अभी लोक गायिका मंजिंद्र राज जी द्वारा गाया गया है उसमें एक लाइन कुछ ऐसी उनको लग रहा है कि ये गलत है। देखिए महाराज, मैंने क्या कहा, स्थान के माध्यम में माँ सुरकंडा क्या कहते हैं, पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं थी मेरे हिसाब से उत्तराखंड के अलावा, टिहरी के अलावा कोई जानता नहीं था कि माँ सुरकंडा स्थान है। ठीक है, आज सोशल मीडिया है तो हर घर घर में जन जन में क्या कहते हैं वो है। अब इसी प्रकार से जो है सुरकंडा देव डोली दरबार एक स्थान है जहां पर कोई भगत आएगा, कोई गायक आएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी तो वो क्या कहते हैं अपनी श्रद्धा कैसे करेगा, गायक है वो अपनी श्रद्धा उसे गा के कहेगा। वो इस स्थान के महात्म्य में गाते तो उसमें मुझे नहीं लगता उसमें कोई टिप्पणी करने वाली बात है या फिर उसमें कोई गलत बात है। टिप्पणी तब की जा सकती है यदि वह जो है किसी प्रकार से अपने उससे वो किया जाए, जब उसको कोई फायदा पड़ा होगा तभी तो गाया होगा। उनको भी वो नोटिस भेज रहे हैं, बिल्कुल भेजिए। और एक शब्द है जो थाती शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने, हाँ, उस पर वो ऐतराज जता है। हाँ देखिए महाराज, मैंने एक चीज कही, जिस स्थान के, अब ये तो स्थान ये भी है सिद्धपीठ, अभी क्या कहते हैं आपको अवगत कराऊं, सत्यचंडी से लेकर ना जाने यहाँ कितने पाठ होते हैं, और एक कहते हैं कि ब्राह्मण का पैर जिस स्थान पे पड़ गया, मैं विप्रों के और संतों के आशीर्वाद से ही आज यहाँ पर बैठा हूँ, और उस परमात्मा की कृपा मुझे विप्र और संतों से ही मिली है, क्योंकि मैंने शुरू से ही परमात्मा की भक्ति करना जाना है। तो मैं एक चीज मानता हूँ, विप्र का पैर जहाँ बन गया वो शक्तिपीठ बन गया और सिद्धपीठ बन गया, वो शक्तिपीठ है। ठीक है, एक प्रकार से सुरकंडा देव डोली दरबार के नाम से जाना जाता है। अब जो है यहाँ सत्यचंडी, अभी 18 तारीख को जिस समय जन्म उत्सव मेरा आता है, उस जन्म उत्सव में यहाँ सत्यचंडी पाठ 18 जून को रखा जा रहा है। उन वेद मंत्रों का क्या गुंजन नहीं होगा, उन वेद मंत्रों से क्या देव शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी। जब उन देव शक्तियों का प्रभावित होगा तो स्थान सिद्ध होगा। अब स्थान जब सिद्ध होगा तो उस स्थान की महात्म्य जो है गाई जा सकती है। उन्होंने गाया है कि बिजलवाणों की जाति, तो बिजलवाणों की जाति और क्या कहते हैं जाति, तो क्या कहते हैं, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गलत है, क्योंकि भाई ये स्थान है। एक और प्रश्न है, उन्होंने ये भी कहा कि देव डोली को बंद कर देना चाहिए, सुरकंडा देव डोली को हम बंद करा के रखेंगे। जी जी जी, तो इस पर क्या टेक है, क्या आप बंद करेंगे या फिर दबाव में आएंगे या फिर आपकी तरफ से क्या प्रत्युत्तर होगा? मेरा एक उत्तर है, ठाकुर जी को मानने वाला ठाकुर जी को माने, माँ भगवती को मानने वाले माँ भगवती को माने। कोई शिला रूप में उसे मानता है, कोई मूर्ति रूप में उसे मानता है, किसी ने चांदी की प्रतिमा उसकी स्थापित कर रखी है, किसी ने भगवती को जो है बिल्कुल ऐसा सजा रखा है, स्वर्ण उसमें सजा रखा है। तो भाई मैं देव डोली रूप में उसकी आस्था करता हूँ। जब मैंने किसी को आज तक ये तो नहीं देखा आपने किसी बैनर पे कि मुझे चिल्लाते हुए कि आइए दरबार पे आइए आपका इलाज, मैंने कहा यहाँ पे भगवती का भंडार लगता है, दरबार लगता है, जिसकी श्रद्धा है वो आइए। और ये क्या कहते हैं जो मतलब आवाज उठाई जा रही है ये तब उठाई जा सकती है कि अगर दरबार क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे चिल्ला के कहा जाए कि यहाँ बिल्कुल समाधान होगा, बिल्कुल ये क्या कहते, भाई देव स्थान है, देवी उठती है, प्रश्न चिन्ह लगाएगी, आप जो व्यक्ति आए उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। 5 साल से दरबार लग रहा है, क्या कहते हैं लोग निरंतर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आस्था 5 साल से लगातार है। अभी जब कार्यक्रम हुआ 1 जून को, जब माता का वार्षिक उत्सव आता है, देव डोली का वार्षिक उत्सव आता है, तो ना जाने कितने हजारों की संख्या में भीड़ आप जाती है। बात बहुत अलग चलेगी। जी, हम कह रहे थे जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उन्होंने कहा बंद कराने की बात, क्या आप मैं उसी का उद्देश्य दे रहा हूँ। तो मैं इसको यही कहूंगा कि भाई आपके क्या कहते, चाहे आप लीगल एक्शन लीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरी आस्था है ना, तो मैं इसको क्या कहते हैं आस्था को खंडित करने वाला हूँ। ठीक है, मैं नहीं हूँ जो अन्य धर्म में परिवर्तन हो जाऊंगा।
मैं अपने धर्म का कट्टर हूँ, अपने सनातन के लिए कट्टर हूँ, और सनातन के लिए जब कट्टर हो ना तो आप कुछ भी कीजिए, मेरे भक्ति को नहीं बदल सकते, मेरे भाव को नहीं बदल सकते। अगर मैंने किसी को बुलाया नहीं दरबार में, ठीक है, आएंगे तो वो उनकी आस्था है, अगर क्या कहते हैं नहीं आएंगे तो वो तो भी मेरी आस्था हो जाए, नित्य करते कर्म चलेगा, वो भगवती करने वाली है। मेरा ये है, लीगल लीजिए और या फिर इन लीगल लीजिए। एक सवाल और है, समिति का कहना है कि देवडोली होती नहीं, सुरकंडा की जो है वो देवडोली है और वो घूमती नहीं। मैंने समिति ने कहा है ना, समिति ने कहा है, समिति मत मानिए, मेरी आस्था है देवडोली के प्रति, मैं कहता हूँ मेरी आस्था है, आप उसका खंडन कीजिए, मेरी आस्था है, और मेरी आस्था में मैं उसका स्वर्ण मंदिर बनाऊं। मैंने कहा तो है, मैं आगामी जो है भगवती के उसमें यहाँ पर सत्य चंडी से लेकर और लक्ष्य चंडी से लेकर कोटि चंडी करने का क्या कहते हैं एक साहस रखता हूँ, और उसके लिए भगवती के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े कोटि चंडी करने का साहस रखता हूँ। अब मेरी आस्था है मैं उसे डोली के रूप में उस कोटि चंडी का पाठ कराऊं, चाहे मूर्ति के रूप में पाठ कराऊं, वो मेरी आस्था है, उस पर आप जो है टिप्पणी नहीं कर सकते। यदि क्या कहते हैं टिप्पणी करते हैं तो फिर हमारे द्वारा भी एक्शन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी आस्था है। क्या एक्शन लेंगे आप? जब से ये विवाद हुआ है, क्या यहाँ पे दरबार में कुछ फर्क महसूस हुआ है? उससे दुगनी बढ़ोतरी हुई है, लोग जानने के लिए आए हैं कि कौन है व्यक्ति, क्या है उसे। आप देखिए, आप जब से मुद्दा उठा है तब से तो मुझे भीड़ संभालनी मुश्किल हो रही है। आपने एक्शन की बात की, क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए महाराज, क्या कहते हैं, अगर वहां से प्रति उत्तर आता है, आ ही रहा है वो, हाँ प्रति उत्तर आता है, मैंने कहा अगर नोटिस आता है तो हम भी उस चीज के लड़ने के लिए तैयार है, हम भी सक्षम है। भाई हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है देवडोली के प्रति। आप मत मानिए ना, आप माता को मानते, ठाकुर जी को नहीं मानते, जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि आप ठाकुर, आप चाहे ठाकुर जी कुछ भी बोले, मेरी डोली के प्रति आप नहीं बोल सकते, आप नहीं कर सकते कथा, ये तथाकथित टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ ये है कि अगर मैं आपके घर से धन निकाल रहा हूं, आपके घर से लूट रहा हूं, तो आप टिप्पणी कर सकते हैं भाई मेरे घर से धन लूटा है। मैंने किसी घर से धन नहीं लूटा। दरबार में आज भी वही नोरों की व्यवस्था है। जो लोग क्या कहते हैं 100 रुपए रख के, 100 रुपए का मतलब वो 100 रुपए नहीं होता, कोई 10 रुपए रख के जाता है, कोई क्या कहते हैं पहले 50 पैसा होता था, वही नोरों की प्रथा आज भी है। ब्राह्मण हूँ, पंडिताई के उसमें विप्र हूँ, गायत्री दीक्षित हूँ, और गायत्री दीक्षित होने के साथ में वैष्णव धर्म संप्रदाय का अनन्य भक्त हूँ, और उस भक्त होने के कारण जो है ब्राह्मण भी हूँ। भाई जो मेरी पूजा पाठ की रोजी रोटी चलेगी वो मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा है जी, आपने कहा 5 साल से आप कर रहे हैं, कोविड काल में आप देवडोली में 5 साल नोरे की प्रथा जो है, आप पथरी में पता कीजिए, 8 वर्ष से जब मैं हूँ तब से हूँ। हाँ, तो पथरी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ की अगर हम बात करें, क्योंकि मेरा घर यहीं पर है, और जब से मैंने जानना शुरू किया, आई थिंक ये जो आपका 2022 गया है, जी जी, उसके बाद से आपका एकदम से फ्लो आया है, जब से बात उठी, ठीक है, फ्लो आया आपके उसमें, आपकी वो भीड़ बढ़ी। जाहिर सी बात है, जब तक कुछ नहीं था तब तक उनको तकलीफ नहीं थी। जब से भीड़ बढ़ने लगी है, आपका नाम होने लगा है, उनके भक्त यहाँ आने लगे, उनको हो रहा है, ठीक है, तो एक कंपटीशन बढ़ गया है। उनको लग रहा है वहां न जाकर के भक्त आपके पास आने लगेंगे, आप पे ज्यादा चढ़ावा आएगा, तो कहीं ना कहीं उससे वो है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, क्या निकालेंगे आप? बैठ के बात करेंगे या लीगल वे में? देखिए, अगर वो बैठने के लिए तैयार है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। भाई देखिए, अभी तक के लिए जिस प्रकार से देवडोली दरबार काम कर रहा है, उस प्रकार ना जाने कितनी कोटियां खड़ी हो सकती थी। आज भी उसी स्तर पे हूँ, आज भी तो वही के बाद क्या वो अगर शेयर मांगेंगे आप अपना शेयर देंगे? देखिए, मेरा काम परमात्मा के धर्मार्थ काम के लिए, यदि वो कहते हैं कि हाँ मंदिर में सीढ़ियों बनाने का कार्य से लेकर है, या फिर मंदिर में भागवत का धार्मिक अनुष्ठानों के लिए है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, या मंदिर परिसर में भगवती को सजाने के लिए है, या फिर किसी रूप में जो है उसमें हम सहयोग करने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसे मांगेगा तो ऐसा तो पैसा मैं खुद नहीं खाता। नहीं, वो कहेंगे हमारी फ्रेंचाइजी ले लो। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो एक चीज मानता हूँ, हाँ सारी बात समझ जा, पूछ बोल रही है कि तुम डोली बावा जरा नचे दिखा, जो जो डीजे पड़ेगी ना तो ये पर हराया करे जल्दी। ठीक है, प्रमाण मांगने लगे। ठीक है, प्रमाण तो भगवान को दे नहीं सकूं। मैंने क्या कहा, भगवान का प्रमाण कोई दे नहीं सकता। अब आप कहेंगे, आपको मैंने कोई सवाल है, हम भी वो पूछ रहे कि तुम्हें प्रमाण जाके लोग एक किलो बना। हाँ, अब आप एक बात कहेंगे, साउथ में एक मंदिर है जहाँ पर भगवान का ध्वजा जो है हवा के विरुद्ध चलता है, ठीक है। अब उस पे प्रमाण उठा है, भगवान के पत्थर की मूर्ति पे बाल आ रखा है, भगवान को पसीना आ रहा है, तो ये तो एक आक्षेप करने वाली बात है कि अरे ये कैसे।
भाई ऐसा है, परमात्मा का प्रमाण कोई दे नहीं सकता। मैं इस चीज का प्रमाण देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, ठीक है। परमात्मा का प्रमाण मैं नहीं दे सकता। आप माने ना माने वो आपकी मन की बात है। सवाल है विद्वान जी, अगर वो अड़ जाते हैं हाँ, कि देव डोली बंद कीजिए, हाँ, तब क्या करेंगे? मैं भी अड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ कौन बंद करने का साहस रखता है। इतना दम तो आज प्राण, अगर प्राण देने की नौबत भी आएगी तो ध्यान से सुन लीजिए, प्राण दे दूंगा लेकिन देव डोली पे आक्षेप नहीं लगने दूंगा। ये कट्टर सुन लीजिए, मैं देव डोली के प्रति विदेशों में तक जाऊंगा। और ये दरबार अब उत्तराखंड में नहीं, इस चीज को सुन लीजिए ध्यान करके, उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड के बाहर दरबार लगाऊंगा। रोकने का दम है, रोक लीजिए। लीगल नोटिस भी नहीं, लीगल नोटिस क्यों? मेरी आस्था है, मैं धर्मार्थ का काम कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी की चोरी करूं, चकारी करूं, आपके घर से लूट के ले जाऊं, तब आप मुझ पे आक्षेप कीजिए कि मेरे यहां से चोरी की। इसके विरुद्ध आप एक पल के लिए भी आक्षेप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना मैंने आपसे लूटा है, जिसने स्वतः इच्छा से दिया है, ब्राह्मण हूं, लेने का अधिकार है। जिसने स्वतः इच्छा से दिया है, खुशी से स्वीकार किया है, और उसको भी सुचारू रूप से, कहां व्यवस्थित रूप से, कहां धर्मार्थ के काम पे लगाया है, उसकी मैंने कहा आपको पूरी सारणी दी जाएगी। अब तक सुरकंडा देव डोली दरबार क्या क्या कर चुका है भाई। क्या कहते हैं, मैं तो एक चीज कहता हूँ ना, मंदिर परिसर परमात्मा है। परमात्मा किस लिए है? परमात्मा सिर्फ इसलिए है कि जनहित के लिए परमात्मा का काम है मनुष्य को भेज देना, और मनुष्य के काम है कि उसे धर्मार्थ के काम है, परमार्थ के काम, परमार्थ के काम में वाद विवाद करने का। आप भी जिन्होंने क्या कहते हैं, दो चार जो भी टुकुर वाले थे, इनको मैं एक संदेश, आप भी विप्र है, ब्राह्मण है, अगर मेरे क्या कहते हैं मंत्रों के द्वारा, मेरे बुढ़नाथ जी के मंत्रों के द्वारा जो है भगवती का इतना अच्छा क्या कहते हैं आज दरबार सज रहा है, आप भी तो ब्राह्मण है, अपने मंत्रों से गिरा दीजिए। ये टुकुर सोशल मीडिया पे टुकुर बोलने की क्या जरूरत है? आप ही ब्राह्मण है, मंत्रों में शक्ति है, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ ब्राह्मण है, ब्राह्मण में जो शक्ति है, विप्रा प्रसादाधरणी द्रवम, विप्र के हाथ में सब कुछ है, आप उसको नकार दीजिए भाई। क्या कहते हैं, आप अपने हाथ से जो मर्जी कीजिए। इंद्र को, भगवान इंद्र को भस्म करने के लिए ब्राह्मणों ने जब यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, इंद्र का सिंहासन डोल गया था। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ भाई, मेरे ऊपर तो आप सोशल मीडिया से आक्षेप करने से अच्छा है परमात्मा से आप वार्तालाप कीजिए।